नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ भारती हिंदुस्तान। इस समय मैं मौजूद हूँ गांव भदानी के पूर्व सरपंच हैं नीटू के नाम से ही इलाके में पूरे प्रसिद्ध रहे हैं। आज हम उनसे बातचीत करेंगे। अहम मुद्दे पर आज की हमारी चर्चा रहेगी। सुबह सुबह का टाइम है, प्रधान जी भी निकल रहे थे। चलते चलते हमने भी उनसे एक प्रार्थना की कि एक बार बातचीत करनी है, तो उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि आइए, आपका स्वागत है। हम उनसे बातचीत करेंगे कि जो किसान आंदोलन चल रहा है, पहले भी पिछली जो सरकार थी कांग्रेस सरकार में भी काफ़ी इनका नाम रहा है। एक इलाके के गणमान्य व्यक्तियों में इनकी गिनती होती है। इसी मसले पर आज हम बात करेंगे कि जो किसान आंदोलन है और क्या अगली बार भी वो चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि हमने गांव में एंट्री की तो जिस हिसाब से इनका नेतृत्व निकल के आया, एक कुशल नेतृत्व के रूप में ग्रामीणों ने बताया है कि गांव में विकास भी कराया था। एक हरियाणवी में बोलते हैं कि सुलझे हुए इंसान के रूप में इनको जाना जाता है। इनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं न्यूज़ भारती का गांव भदानी में पहुंचने पर गांव की तरफ से और अपनी तरफ से निजी तौर से स्वागत और धन्यवाद करता जी धन्यवाद। जी प्रधान जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से सरकार किसान एमएसपी पे अड़ी हुई है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? हूं। मैं ये सोचता हूं किसान को डुबोने का काम करेगी अगर ये कानून, जो काले कानून इन्होंने लगाए हैं, किसान एक तरह से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो सरकार से निवेदन भी करते हैं और आग्रह भी करते हैं। सरकार ने ये जो आज लगभग 2 महीने का समय बीत गया, जो हमारा किसान है वो बॉर्डर पर इतनी कड़ाके की ठंड में जो ठठुर रहा है, और ये काला कानून जो लेकर आए हैं इसको वापस लेना चाहिए सरकार ने, और किसानों की तरफ इस बात पर ध्यान देना चाहिए। जी, सरकार लगातार अड़ी हुई है। पहले एक मांग मान लेती है, फिर तारीख एक देती है, उसके बाद एक तारीख और मिलती है। अभी 19 तारीख है। आप किस तरह से देखते हैं कि ये तारीख मिल रही है, इनसे आपको उम्मीद है या नहीं? देखो, किसानों का जो जोश है, जुनून है, जो उनको पीड़ा है, तकलीफ है, उसको देखते हुए सरकार ने ये कानून वापस लेने पड़ेंगे। अगर अन्यथा किसान ये काले कानून वापस नहीं लिए तो सरकार को इसका खामियाजा आगामी चुनाव में भुगतना पड़ेगा। पिछले अभी आपने हरियाणा में ये नगर परिषद के जो चुनाव हुए, इसमें भी आपको देखने में मिला है। बड़ौदा उपचुनाव हुआ, उसमें भी आपको देखने को मिला होगा। आप तो न्यूज़ चैनल चला रहे हो, आपने पता है, घर घर तक, गांव गांव तक आप जाते हो। किसान काफ़ी नाखुश है बीजेपी सरकार से, क्योंकि बीजेपी सरकार ने किसानों के खिलाफ जो काले कानून लेकर आई है ना, ये किसान को एक बिल्कुल दबाने का काम करेगा, न कि उभारने का। अगर किसान का कोई कानून बनाना है, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करे, तो हम ये माने भी किसान का भला करना चाहती है बीजेपी सरकार। जी, सरकार तो ये बोल रही है कि कुछ इंसान हैं जो कि इनको गुमराह करते हैं, बोले किसानों को। आप क्या सोचते हैं? कुछ नहीं है। 99% किसान आज धरने प्रदर्शन पे तैयार खड़े हैं। इनको तो कुछ दिखाई देगा, क्योंकि इनको तो किसान की पीड़ा का ज्ञान नहीं ना। खेती हार कौन राजनेता या नेता कर रहा है, बताओ? बीजेपी का एक भी कोई नेता अगर खेती करता हो तो किसान को आकर किसान की पीड़ा का पता लगे। जी, इनमें से तो आती हैं। एक पिछली वीडियो भी आपने देखी होगी राजनाथ सिंह की, 2013 की अभी वायरल हुई है। उसमें उन्होंने बोला कि किसान किसी भी पार्टी से संबंध नहीं रखता, सभी को आना चाहिए। आप राजनाथ सिंह के लिए क्या सोचते हैं? मैं देखो, एक राजनाथ सिंह के बारे में ही नहीं कहना चाहता मैं। किसान के हित में और किसान के पक्ष में कोई भी नेता आता है तो उसका स्वागत है, समर्थन है। मैं तो इस पक्ष में बात करना चाहता हूँ, एक राजनाथ सिंह जी की बात नहीं करता मैं। कोई, हर किसी व्यक्ति ने, हर किसी नेता ने किसान का समर्थन करना चाहिए, और किसान से संबंधित 90%, चाहे कोई नेता हो, चाहे कोई अभिनेता हो, चाहे कोई अभिनेत्री हो, चाहे कोई भी किसी भी वर्ग से संबंधित रखता हो, उसका 99% या 90% व्यक्ति किसान से, खेती से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। भारत में पहले भी कृषि प्रधान देश रहा है अच्छी तरह से। अब कुशल विकास होता जा रहा था, लेकिन एक ये पहिया रुका हुआ है। अब किसानों के लिए क्या संदेश है जो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान से आए हैं? आप भी वहाँ मदद लेके पहुँचे हैं, हमने भी वीडियो देखी थी, और न्यूज़ चैनल के माध्यम से भी आप एक सक्रियता के रूप से आए हैं।
मैं तो एक बात बताना चाहता हूँ, बीजेपी सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ, तो अपनी जिद को छोड़कर किसान की तरफ ध्यान दे। अगर हमारे देश का किसान दब गया ना, तो ये देश है ना, जो भारत देश को सोने की चिड़िया कहा जाता है, इसमें कुछ नहीं मिलेगा, खोखला हो जाएगा देश। आज आज इस कागार पर पहुंच गया है देश हमारा। जैसे वो दीमक खा जाती है ना किसी चीज को, तो भीतर से खोखला करती है दीमक, ऐसे खोखला हो रहा है आज देश। देश की जीडीपी इतनी गिर गई है, आगे पूछो मन्ना। पहले कोरोना महामारी ने मार दिया, आज भी कोरोना से जूझ रहा है देश। उसमें कितना नुकसान हो गया। ऊपर से ये जो काले कानून किसान के ऊपर थोप दिए, जो किसान एक धरती चीर के और अनाज पैदा करता है, अनाज पैदा करके और घर घर तक उसका देखो, किसान पैदा करने वाला कितना व्यक्ति कै परसेंट है, खाने वाला कितना परसेंट है। तो जी प्रधान जी, आपसे जानना चाहेंगे कि हम जिस तरह से आपके गांव में आए, तो आप पहले भी सरपंच चुने हैं गांव के। गांव वाले बोल रहे हैं अगर प्रधान दोबारा से सरपंची के लिए आए तो हम भी तैयार हैं, हो या परिवार हो। हम तो खैर जानते नहीं, रास्ते में बातचीत हुई थी कि आपकी बार अगर है मन कोई चुनाव का गाँव से। सबसे पहले तो मैं गांव बधानी का बहुत धन्यवाद करता हूं, और बधानी गांव का मेरे ऊपर इतना बड़ा कर्ज है, अब मैं इस पीढ़ी में शायद उतार भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैंने 2005 में ब्लॉक समिति का चुनाव लड़ा। गांव बधानी में मेरे को आज बधानी और गांव शेखपुर से लगता है। बधानी गांव और शेखपुर मेरे दो गांव लगते थे। ब्लॉक समिति 2005 में मैंने चुनाव लड़ा, तो मेरे को गांव बधानी ने काफ़ी बढ़िया आशीर्वाद दिया, और गांव शेखपुर में बहुत अच्छा आशीर्वाद दिया। मेरे को चुनकर ब्लॉक में भेजा। 2010 में मैंने सरपंची का चुनाव लड़ा, तो गांव बधानी ने मेरे को आशीर्वाद देकर और एक गांव का चौकीदार बनाने का काम किया। और 2010 से 2015 तक मैंने गांव बधानी 16 तक मैंने गांव बधानी का, क्योंकि 6 महीने चुनाव लेट हुए थे, तो जनवरी 2016 तक मैंने गांव बधानी का चौकीदारा कराया। और एक अमन चैन और भाईचारे की एक घर घर तक संदेश पहुंचाने का कार्य किया। इसलिए मैं, और रही चुनाव की बात, अब मैं दोबारा से फिर चुनाव लड़ना चाहता हूं। अगर गांव राम की का आशीर्वाद रहा तो दोबारा आपकी बार फिर एक बार चुनाव में आए। हाँ, चुनाव में बिल्कुल मैं तैयार खड़ा मैं हूं। आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो आपने काम कराए, क्या लगता है आपकी बार कौन से काम आपकी जो निगाह में है जो करना चाहते हैं गाँव के लिए? ऐसा है, गांव के लिए मैंने जो कार्य कराए वो गांव के सामने है। जो कार्य था आपने क्या कराया? मैंने काम क्या बताऊं मैं आपको, गांव में कोई भी काम ऐसा ना हुआ जो हमने गांव ने बताया और हमने एक प्रयास ना। हमारे गांव की 2 मांग हुआ करती, बिजली और पानी। जो कि बिजली हमारे यहाँ बधाना में पावर ग्रिड लग गया आपके टाइम में। हाँ, उसमें बिजली बधानी गांव में काफ़ी पर्याप्त मात्रा में मिल रही है। दूसरा, जो हमारे 38 से 37 साल पुरानी एक मांग थी गांव बधानी में, और पानी नहीं था गांव में, जो कि एक नहर को पूरा पाड़ के नवीनीकरण करके और ट्रेल तक पहुंचाने का काम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने करने का कार्य किया। और सहयोग मिलता था हुड्डा सरकार से सहयोग ये मिलता था, गांव बधानी का कोई भी व्यक्ति हुड्डा साहब के पास या दीपेंद्र भाई साहब के पास पहुंच जाए तो गांव बधानी का उतना ही सम्मान होता था जितना एक चुने हुए व्यक्ति का सम्मान होता था। गांव बधानी के ऊपर इतनी मेहर रही, अच्छा रिस्पॉन्स आता था, इतनी मेहर रही, अब मैं कुछ कह नहीं सकता। गांव बधानी में 2 नहर चालू करी उन्होंने, ये पाड़ के दोबारा बनाई सारा माइनर, और एक फिर जहांगीरपुर 1R माइनर का भी नवीनीकरण करके नई नहर बनाई। जो स्थानीय विधायक हैं श्रीमती गीता, उनका कैसा सहयोग रहता है? श्रीमती गीता बुक्कल जी का भी बढ़िया सहयोग रहता है, गांव का काफ़ी प्यार प्रेम रखती है गांव बधानी से, और गांव बधानी भी उनको काफ़ी वोटों से जिताता है। भाई दीपेंद्र हुड्डा की का बिल्कुल विशेष प्यार रहा है इस गांव में,
ये और बता दीजिए प्रधान जी, जो आपकी बार मुद्दा रहेगा किस मतलब किस काम को लेकर आप चुनाव के लिए चर्चा करेंगे आप? मेरा क्या काम रह स्वास्थ्य गया था जो आप करना चाहते हैं आपकी बार? मेरा जो है मुद्दा है वो स्वास्थ्य और शिक्षा पर विशेष ध्यान रहेगा जी। अब की बार। मेरे गांव में लगभग कार्य गली नाले गलियां तो लगभग, पक्की है प्रधान जी, हम भी क्योंकि देखे हमारा आदर्श गांव बनाया था चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, जी। और आदर्श गांव में कोई भी गली बाकी नहीं रही थी, कोई भी फिरनी बाकी नहीं रही थी। जी। पशु अस्पताल मेरे गांव में है। मेरे गांव में 18-20 साल से सेंटर टूटा हुआ था, जो कि हमारे बच्चों ने बाहर जाना पड़ेगा। जी। मैंने एक बार एजुकेशन मंत्री से आग्रह किया था कि गांव बधानी का सेंटर बधानी में होना चाहिए, जी। तो उन्होंने दुलेड़ा, कबलाना, खेड़ियासरा, सुरखपुर, गिरावड़ जी। और छुड़ानी 8-10 गांव के बच्चे यहाँ स्कूल में आज एग्जाम देने के लिए आते, जो 20 साल से टूटा हुआ था। जी। मैंने एक बार एक किया था, आग्रह करते ही साथ हमारे गांव बधानी में सेंटर बनाने का। जी, एक और जो समस्या है, ग्रामीणों ने बताया कि जो मेन रोड है उससे अंदर तक आने में स्टूडेंट हैं, जो विद्यार्थी हैं, परेशान होते हैं, उनके लिए जो आगे की रणनीति या कोई बस के लिए अपील हो? ऐसा है, गांव बधानी में किसी छोटे से लेकर बुजुर्ग तक जी। कोई भी किसी तरह की आवश्यकता महसूस करेगा तो मैं उसका पूरा करने का। देखो, हम भी एक सर्वे करते हैं, आते हैं, तो मेन समस्या है कि बुजुर्ग है, 3 या 2 किलोमीटर मेन बस मिलती है आगे जाके, एक समस्या है प्रधान जी, इसके लिए आपकी तरफ से क्या रहेगा? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, बधानी गांव में कोई भी समस्या होगी तो उसको मैं एक दूर करने का प्रयास आपकी करूंगा। बार अगर मान लो गाम राम आपको सरपंच बना दे तो ये समस्या पहले ये जाएगी, प्राथमिकता दी जाएगी? 101% प्राथमिकता दी जाएगी। अगर हरियाणा गवर्नमेंट की कोई बस चला देगा तो ठीक है, ना मेरा खुद का ट्रांसपोर्ट का काम है। मैं गांव बधानी से 3 या 4 चक्कर गांव बधानी से निःशुल्क सेवा देने का कार्य करूँगा। और जो आपके कार्यकर्ता हैं चाहे गांव से बाहर से, उनके लिए संदेश? मेरा कोई कार्यकर्ता नहीं है, मैं गांव का कार्यकर्ता हूं, जी। और मेरा जो भी है, भाई है, काका है, ताऊ है, सब मेरे सम्मानित हैं। मैं गांव का कार्यकर्ता हूं, मेरा कोई कार्यकर्ता नहीं। जी। और भी मेरे साथ है ग्रामीण मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जी ताऊ जी, आपकी बार प्रधान जी अगर चुनाव लड़ते हैं तो क्या रहेगा, क्या लगता है आपको? बन जाएगा मुझे। किस तरह के काम करते हैं आप काम पहले? बढ़िया करे सारे पाँच से। अच्छा, अभी भी काम बढ़िया करा शरीफ है किसान। ठीक है। जो किसान आंदोलन चल रहा है उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? उसके लिए सरकार गलत काम कर रही है। जी। काम अच्छे करने चाहिए। सरकार ने जाके जमींदार फायदे में रहे, जमींदार को घाटे में गिर रही है। जी। खाद था वो 5 किलो घटा दिया, यूरिया मार, DAP महंगा हो गया है। और भी युवा साथी मेरे साथ मौजूद हैं। जी, जो प्रधान जी की पहल है क्या लगता है कहाँ तक क्या कर पाएंगे? माननीय प्रधान जी अब आइए बड़ा। अच्छा। हाँ, ठीक है, कोई समस्या नहीं, ठीक है, बढ़िया है। सारा गांव राम हमारे साथ है जी। 15 साल से गांव हमारे साथ खूब हमारा सहयोग दे रहे हैं। गांव राम में कोई किसी प्रकार का। तो मेरे साथ थे नीटू प्रधान गांव बधानी से। आज हमने इनसे बातचीत की। इसी तरह की जो भी बातचीत होंगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ भारती हिंदुस्तान।